अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मध्याई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम कसरों पर अमल पार्ट 4 सीखेंगे। जमात शशुम, मजमून रियाजी, पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, ज़िला कोल्हापुर। बच्चों, इस सबक पर मबनी हमने कुल 3 पार्ट्स का मुतालिया किया है, जिसमें पार्ट 1 में हमने कसरों की तहवील का मुतालिया किया, पार्ट 2 में मुरक्कब कसरों की जमा का मुतालिया किया और पार्ट 3 में मुरक्कब कसरों की तफरीक का मुतालिया किया। अगर आप इन पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। आज के इस पार्ट 4 में हम 2 बातों का मुतालिया करेंगे। एक, कसरों की ज़रब और दूसरा, कसर को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कसरों की ज़रब। 2 कसरों की ज़रब करते वक्त शुमार कुनिंदा का हासिल ज़रब शुमार कुनिंदा के मुकाम पर और नसब नुमाओं का हासिल ज़रब नसब नुमा के मुकाम पर लिखते हैं। चलिए हम इसे मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल, ज़रब कीजिए 3/5 ज़रब 1/2। यहाँ पर 2 कसरें दी हुई हैं और हमें इनकी ज़रब करना है। सबसे पहले हम सवाल लिख कर लेंगे 3/5 ज़रब 1/2 बराबर। जैसा कि बताया गया है, कसरों की ज़रब करते वक्त पहले कसर की शुमार कुनिंदा और दूसरे कसर की शुमार कुनिंदा की ज़रब करना है और उसे शुमार कुनिंदा के मुकाम पर लिखना है और बटे लिखकर दोनों नसब नुमा की ज़रब लिखना है। पहली कसर का शुमार कुनिंदा 3 ज़रब दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा 1 बटे पहली कसर का नसब नुमा 5 ज़रब दूसरी कसर का नसब नुमा 2 बराबर। अब हम इनकी ज़रब करेंगे। 3 और 1 की ज़रब करने पर 3 1 का 3 बटे 5 और 2 की ज़रब करने पर 5 दूनी 10। इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ 3/10। चूँकि हम इसे मज़ीद मुख्तसर नहीं कर सकते, इसलिए 3/5 ज़रब 1/2 का जवाब होगा 3/10। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। ज़रब कीजिए 5/7 ज़रब 14/8। यहाँ पर भी 2 कसरें दी हुई हैं और हमें इनकी ज़रब करना है। तो पहली कसर हम लिख कर लेंगे 5/7 ज़रब 14/8 बराबर। चूँकि हमें शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब करना है, इसलिए ये होगा 5 ज़रब 14 बटे, अब पहली कसर का नसब नुमा और दूसरी कसर के नसब नुमा की ज़रब करना है, इसलिए ये होगा 7 ज़रब 8 बराबर। अब हम इनकी ज़रब करेंगे। अब 5 ज़रब 14, इसे हम 14 ज़रब 5 भी कर सकते हैं। 14 का पहाड़ा 5 तक पढ़ने पर 14 पंजे 70 बटे 7 और 8 की ज़रब करने पर 7 अट्टे 56। अब चूँकि 70 और 56 को हम मुख्तसर कर सकते हैं और ये दोनों आदाद 14 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम इन्हें 14 से तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम 70 को तकसीम करेंगे। 14 का पहाड़ा 5 तक पढ़ने पर 70 आता है, इसलिए हम 70 को कट करेंगे और ऊपर लिखेंगे 14 पंजे 70। अब नीचे 14 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर 56 आता है, इसलिए हम 56 को कट करके नीचे लिखेंगे 4, तो ये होगा 14 चौक 56 बराबर। इस तरह हमें जवाब हासिल हुआ 5/4। इस सवाल में हमने दोनों शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की ज़रब की और आए हुए जवाब को मुख्तसर किया। इसी सवाल को हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं, तो देखते हैं वो तरीका कौन सा है। पहली कसर
5/7 ज़रब दूसरी कसर 14/8 बराबर। चूंकि हमें शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब करना है, इसलिए ये होगा 5 ज़रब 14 बटे नसबनुमा और नसबनुमा की ज़रब, इसलिए ये होगा 7 ज़रब 8। बच्चों, इस सवाल को हल करते वक्त हमने शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब की थी और उसका जवाब शुमार कुनिंदा में लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम पहले इन आदद को मुख्तसर करेंगे और फिर आए हुए जवाब की ज़रब करेंगे ताकि हमें बड़े आदद को मुख्तसर करना न पड़े। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से मुख्तसर कर सकते हैं। अब 8 और 14 को हम मुख्तसर कर सकते हैं। 8 और 14 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम पहले 8 को मुख्तसर करेंगे। 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर 8 आता है, इसलिए 8 को कट करके हम नीचे लिखेंगे 4, तो ये होगा 2 चौक 8। अब ऊपर 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ने पर 14 आता है, इसलिए हम 14 को कट करके ऊपर लिखेंगे 2 7 14। अब बच्चों, आप गौर कर सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में ऊपर 7 है और नसब नुमा में नीचे 7 है, इसलिए हम इन दोनों को भी मुख्तसर करेंगे। तो ये होगा 7 1 का 7 और नीचे नसब नुमा में 7 1 का 7। इस तरह शुमार कुनिंदा में ऊपर बाकी रहा 5 ज़रब 1 बटे नसब नुमा में 1 ज़रब 4। अब हम इनकी ज़रब करेंगे बराबर। 5 और 1 की ज़रब करने पर 5 1 का 5 बटे 1 और 4 की ज़रब करने पर 4 1 का 4। तो इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ 5/4। बच्चों, हमने यहाँ पर पहले मुख्तसर किया और फिर उनकी ज़रब की, जबकि पिछली मिसाल में हमने ज़रब किया था और फिर मुख्तसर किया था। बच्चों, आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से हल कीजिए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। ज़रब कीजिए 4/9 ज़रब 5। यहाँ पर एक कसर दी हुई है और दूसरा अदद दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हल करते हैं। 4/9 ज़रब 5 बराबर। सबसे पहले हम पहली कसर लिख कर लेंगे 4/9 ज़रब। अब यहाँ पर अदद दिया हुआ है जिसमें नसबनुमा जाहिर नहीं किया हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि हर अदद का नसबनुमा 1 होता है, इसलिए हम 5 को शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में लिखेंगे। तो ये होगा 5/1। बच्चों, आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि हर अदद का नसबनुमा 1 होता है बराबर। अब बहुत आसान है। अब हम शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा की ज़रब करेंगे, यानी 4 और 5 की ज़रब करने पर 4 पंजे 20 बटे अब नसबनुमा और नसबनुमा की ज़रब, यानी 9 ज़रब 1 9 1 का 9। इस तरह 4/9 ज़रब 5 का हमें जवाब हासिल हुआ 20/9। चलिए अब हम ज़रब पर मबनी इबारती मिसाल हल करते हैं। सुल्ताना बेगम का 42 एकड़ खेत है। उसने उस खेत के 2/7 हिस्से की ज़मीन में गेहूं की काश्त की। तो उसने कितने एकड़ ज़मीन में गेहूं की काश्त की? तो चलिए इसे हल करते हैं। चूंकि सुल्ताना बेगम ने 42 एकड़ में से 2/7 हिस्सा गेहूं की काश्त की है, इसलिए हमें यहाँ 42 का 2/7 हिस्सा मालूम करना है। और बच्चों, जब भी इबारती मिसाल में का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो आप ध्यान में रखिए कि वहाँ ज़रब का अमल होता है। यहाँ पर 42 का 2/7, तो इसका मतलब ये होता है कि 42 ज़रब 2/7। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, इसलिए ये होगा 42 ज़रब 2/7 बराबर। अब चूंकि हम जानते हैं कि 42 को हम शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में लिखेंगे, तो ये होगा 42/1, क्योंकि हर अदद का नसबनुमा 1 होता है।
ज़रब 2/7 बराबर। अब पहली कसर और दूसरे कसर के शुमार कुनिंदा की ज़रब, तो ये होगा 42 ज़रब 2 बटे पहली कसर और दूसरे कसर के नसब नुमा की ज़रब, तो ये होगा 1 ज़रब 7। अब चूंकि 42 और 7 को हम मुख्तसर कर सकते हैं, इसलिए हम पहले ने मुख्तसर करेंगे। 7 एक्का 7 और 7 का पहाड़ा 6 तक पढ़ने पर 42 आता है, इसलिए हम 42 को कट करके 7 छक्के 42। इस तरह ऊपर बाकी रहा 6 ज़रब 2 और नीचे बाकी रहा 1 ज़रब 1, इसलिए हम लिखेंगे बराबर 6 और 2 की ज़रब करने पर 6 दूनी 12 बटे 1 और 1 की ज़रब करने पर 1। इसे हम सिर्फ 12 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये होगा बराबर 12। इस तरह हमें जवाब हासिल हुआ। इसलिए सुल्ताना बेगम ने 12 एकड़ ज़मीन में गेहूं की काश्त की। अच्छा तो बच्चों, आज हमने ज़रब पर मबनी मुख्तलिफ मिसालें हल की और साथ ही इबारती मिसाल हल की। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए। अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और वो है कसर को अददी खत पर दिखाना। कसर को अददी खत पर जाहिर करने से पहले हम अददी खत का इयादा करेंगे। अददी खत, अददी खत पर जो नुक्ता सिफर को जाहिर करता है उस नुक्ते को इब्तदाई नुक्ता या मुब्दा कहते हैं। सिफर के दाएं जानिब मुस्बत आदाद और बाएं जानिब मनफी आदाद मसावी फासलों पर लगाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिफर के दाएं जानिब मुस्बत आदाद और सिफर के बाएं जानिब मनफी आदाद। चलिए अब हम कसर को अददी खत पर दिखाना का मुतालिया करते हैं। मिसाल, अददी खत पर 2/3, 4/3 और 7/3 कसरे दिखाइए। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले एक अददी खत बनाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर तीनों कसरे मुस्बत हैं, इसलिए हम अददी खत में सिर्फ मुस्बत हिस्सा जाहिर करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले लकीर बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे सिफर, और एक लकीर बनाकर उसके नीचे लिखेंगे 1, और एक लकीर बनाकर उसके नीचे लिखेंगे 2, और एक लकीर बनाकर उसके नीचे लिखेंगे 3। इसी तरह 4, 5, 6। अब किसी कसर को अददी खत पर दिखाना हो तो अददी खत पर हर इकाई के कसर के नसब नुमा के मुताबिक मसावी हिस्से करने होते हैं। चूंकि यहाँ पर जो तीनों आदाद दिए हुए हैं उनके नसब नुमा में 3 है, इसलिए हमें हर इकाई के 3 मसावी हिस्से करने होंगे। बच्चों, और एक बार, कसर को अददी खत पर जाहिर करते वक्त दिए हुए कसरों में मौजूद जो नसब नुमा होता है हर इकाई के उतने हिस्से करने होते हैं। चूँकि यहाँ पर तीनों कसरों का नसब नुमा 3 है, इसलिए हम हर इकाई के 3 मसावी हिस्से करेंगे। तो सबसे पहले सिफर और 1 के दरमियान जो हिस्सा है हम उसके 3 मसावी हिस्से करेंगे। पहली एक लकीर और दूसरी लकीर हम इस तरह बनाएंगे कि इसके 3 मसावी हिस्से हो जाएं। तो इस तरीके से ये होगा पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, सिफर और एक इकाई के अंदर हमने 3 मसावी हिस्से बनाए हैं। उसी तरह 1 और 2 के दरमियान भी हम 2 लकीर बनाकर इसके 3 हिस्से बनाएंगे। तो इस तरह ये होगा पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। उसी तरह 2 और 3 के दरमियान इकाई है, इसके भी 3 हिस्से बनाने के लिए हम इसमें मसावी हिस्सा लेकर 2 लकीर बनाएंगे ताकि इसके 3 हिस्से बने। तो ये होगा पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। अब
हमारा अददी खत तैयार है। अब हम इस पर दी हुई कसरें जाहिर करेंगे। तो सबसे पहला नुक्ता सिफर को जाहिर करता है, उसके आगे की लकीर ये होगा 1/3। अगला नुक्ता ये 2/3 को जाहिर करेगा, क्योंकि पहली लकीर सिफर, उसके बाद वाली 1/3 और अगली 2/3, इसलिए हम इसके नीचे लिखेंगे 2/3। उसके आगे का नुक्ता जाहिर करता है 1 को, जिसे हम 3/3 भी कह सकते हैं। अगला नुक्ता होगा, चूंकि ये नुक्ता चौथे नंबर पर है इसलिए हम इसे लिखेंगे 4/3। अगला नुक्ता होगा 5/3, उसका अगला नुक्ता होगा 6/3, जिसे हम 2 भी कह सकते हैं, और उसका अगला नुक्ता होगा 7/3, इसलिए हम इसके नीचे लिखेंगे 7/3। आप यहाँ पर गौर कीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने हर इकाई के 3 हिस्से किए, क्योंकि दी हुई कसरों के नस्बनुमा में 3 दिया हुआ है, और हमने नुक्ते गिनकर उसके नीचे कसरों को जाहिर किया। इस तरीके से अददी खत पर हमने 2/3, 4/3 और 7/3 को जाहिर किया। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए और इस पर मबनी मश्की सेट हल कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।